हेलो माय वाइटी फैमिली। आई होप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं, चकाचक हैं। तो भाई झूठ की दीवानी हाइंग हैं। सोच रहे ये हाइंग कहाँ से आया। अरे भाई, एक बेटी एक बहू अगर चाहे तो सास को भी साथ रख सकती है और माँ को भी साथ रख सकती है ना। और मैं तो कौन हूँ झूठ की दीवानी। मुझे आइडल बनना है, आइडल बनना है। और इतना आइडल बनना है ना कि बस उसके बावजूद व्यूज़ नहीं आ सकते। कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी आइडल बेटी बन जाऊँ, आइडल बहू बन जाऊँ, अच्छी बीवी बन जाऊँ, सुघड़ घर की औरत बन जाऊँ, लेकिन क्या मजाल जो मेरे को व्यूज़ आ जाएं। तो भाई झूठ की दीवानी ने अपने सारे प्लान्स को दिया है रोक, क्योंकि ले जो उनका यहाँ पे लाने का मकसद था, अपनी दोनों माताओं को, है ना, उनकी व्यूज़ की दुकान बंद हो गई। और क्यों बंद हुई? क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को उल्टा सीधा बोला कि ये कैसे लोग हैं, कहाँ से लोग हैं, कैसे क्यों करते हैं ऐसे, मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करते हैं। मैंने नहीं आपको बोला, आप मेरे को देखो। जो उनके अंदर घमंड आ गया था, एरोगेंस आ गया। तो ऐसे में होता क्या है, सब्सक्राइबर हर्ट होते हैं, व्यूअर्स हर्ट होते हैं और कहते हैं कि चल निकल पातली गली से, वाट ले। तो भाई नक्शे कदम पे जैसे होता है ना, तू डाल डाल मैं पात पात। तो भाई जैसे चाय की दीवानी आगे आगे चलती है, ठीक उनके पीछे पीछे फॉलो करते हुए प्रीतो भी चल देती हैं। तो प्रीतो ने भी फाइनली अपने हेटर्स को रिप्लाई दिया है। अरे हेटर्स थोड़ी ना भाई, वो तो उन लोगों को तो तुम बहुत प्यार, अभी तक कल की वीडियोस एंड ब्लॉगिंग के थैंक यू, मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू फलाने, थैंक यू ढिमकाने। तो अब सडनली तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? लोगों से सच नहीं सुन सकती, कुछ भी हो जाए सच नहीं सुन सकती। बहुत सारे लोगों ने उनको बोला कि लटक के चली गई, उनके घर चली गई। तो गलत क्या बोला भाई? तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, आइडियली नहीं जाना चाहिए था। जो भी चूज़ करनी चाहिए थी यहीं करनी चाहिए थी। और जब ज़्यादा ही इतना हर जगह घूम घूम के छुछवाने का शौक़ है तो अपने घर रहना चाहिए था, है ना। लेकिन जहाँ जाना चाहिए वहाँ होती नहीं है, जहाँ इनको नहीं होना चाहिए वहाँ ये उपस्थित रहती है। खैर छोड़ो, आ जाते हैं मम्मी जी के ऊपर, है ना। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी लेके आई थी कि 29 ईयर्स पे सब कुछ लुट गया, है ना। मतलब 29 ईयर्स पे इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, माता जी के हस्बैंड की बात कर रहे हैं। और अभी कल फिर आया 35 साल पहले ये साड़ी पहनी थी। तो इन सब कैलकुलेशन को जब आप करेंगे ना, 29 और 35 एंड रिटायरमेंट एज, जब ये सारा कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको लग के आएगा कि भाई 25 ईयर्स पे जब इनकी शादी हुई एंड 29 ईयर्स पे हस्बैंड इनके गुजर गए, तो इन जो 3 साल का गैप है बीच में, इन 3 साल में क्या बैक टू बैक ही पहले चाय की दीवानी हुई, फिर प्रीतो हुई, फिर दीपू हुआ। एंड जो एक बार ये रोना भी रोती हैं, जिसमें इन्होंने एक बार मैंने सुना था, मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, मैंने सुना था क्योंकि इतने सारे इन लोगों के बातें रहती हैं कि कभी कभार अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, कि इन्होंने कहा था कि एक एक्सपायर भी कोई मिसकैरेज भी हो गया था। तो इन 3 सालों में माता जी ने कोई ब्रेक नहीं लिया। एंड क्या भाई, ये मैं नहीं कह रही, सब्सक्राइबर कह रहे, सब्सक्राइबर ने इस पर मौज ले ली। एंड मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि क्या बहुत सारी प्लानिंग पहले से करके रखी थी क्या? स्क्रिप्ट पहले से डिसाइडेड थी कि आज के दिन आपको रोना धोना है, अपने दुख को ताज़ा करना है, फिर दूसरे दिन अपनी पूरी कहानी बयां करनी है, फिर तीसरे दिन हम घूमेंगे, फिर चौथे दिन आपको मेरी तारीफ़ करनी, तारीफ़ों के पुल बांधने हैं, फिर पाँचवें दिन हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे। एंड फाइनली क्योंकि आप लोगों को यहाँ रख के, रुला के, धुला के, दुखती रख पे हाथ रख के, कुरेद के ज़ख्मों को, उसके बावजूद भी कोई फल नहीं मिल पाना है। तो अभी क्या करना है, चलता कर देंगी, है ना, दोनों माताओं को। तो भाई सब्सक्राइबर्स के दिमाग के साथ मत खेलिए। सब्सक्राइबर आपसे बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो भाई एक जो मेरे मकसद था इस बात को कहने का, जो अभी कल वाले दिन दिखा रही थी, 35 साल पहले मम्मी जी ने ये साड़ी पहनी थी। मतलब उनकी शादी का दिन था, स्पेशल दिन था या विदाई का, जो भी था। इतना ज़्यादा इनमें घुसती भी नहीं हूँ मैं। तो मम्मी जी ने, मतलब क्योंकि शादी जैसी, जैसे हम लोग की शादी हुई, तो हम लोग के जो जोड़े हैं, शादी के जोड़े, वो तो भाई पैक वैक करके ऊपर कहीं अलमारी में रख रखे हैं। तो क्या मम्मी जी कहीं भी आती हैं जाती हैं तो अपनी शादी की ये साड़ी, क्योंकि ये साड़ी तो काफ़ी हैवी है ना, इतनी हैवी साड़ी को तो इन जनरल कोई ट्रैवल में कैरी नहीं करता है। तो क्या मम्मी जी साड़ी लेके ट्रैवल ही कर रही थी, या जब भी कहीं आती हैं ट्रैवल करती रहती है? आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये ट्रैवल का पार्ट है या इनके स्क्रिप्ट का पार्ट है? खैर आज तो भाई फाइनली इनके हस्बैंड भी आ गए हैं कि चलो, हमेशा तुम अकेली पड़ जाती, इस वजह से लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा रंग में भंग डालता हूँ तो लोग अब देखने आएंगे।
लेकिन अभी भी बात नहीं बनी। सबको शॉपिंग कराना, दिखाना, ये आइडली दिखाना है कि मैं एक आइडियल बहू हूँ, आइडियल बेटी हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, जो और कोई नहीं करता है। इनडायरेक्टली दूसरों को नीचा दिखाना है ना, और अपने आप को हमेशा ऊपर दिखाना है। लेकिन ये अपने आप को नीचा ऊपर दिखाने में ना, ये खुद की कही हुई बातों से पीछे हट जाती है, या इनके जो डुअल स्टैंडर्ड होते हैं वो नज़र आते हैं। जैसे आप इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था, एक बहू चाहे तो, एक बेटी चाहे तो अपनी दोनों माँओं को साथ रख भी सकती है, खुश भी रख सकती है। एंड मैं ये बात बोल रही हूँ, अगर दोनों को साथ में रख के डॉलर फिर भी ना आए, डॉलर की कमी पड़े, तो उनको शॉपिंग करके निकाल भी सकती है। तो वही हो रहा है कुछ दोनों मम्मियों के साथ। दोनों मम्मियों का आना इनके लिए लाभदायक नहीं रहा। अपना इतना दुखड़ा रो के भी, दर्द सुना के भी डॉलर्स में मदद नहीं कर पाए, इनकी दुकान नहीं चल पाई, व्यूज़ नहीं आए। अभी भी रो धो के वही घिसे पिटे व्यूज़ हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर अब नाराज़ हो गए। और मैंने पहले भी कहा भाई, कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो। तो अब व्यूज़ कैसे आएंगे? तो अब फाइनली व्यूज़ आएंगे बग्गी बग्गा द न्यू कपल। जब न्यू कपल घर में एंट्री लेगा, तो क्योंकि इस वक्त सबसे अच्छा किसी का चल रहा है तो वो बग्गी बग्गा का चल रहा है। तो भाई ऐसे भी ये मनी माइंडेड है ना। तो अब इन्होंने किसी भी तरीके से बहला के, फुसला के, वॉटेवर, लेकिन अभी तो ये यही कह रही हैं कि बग्गी बग्गा आएंगे, मम्मी को ले जाएंगे। तो सारा घुमाई फिराई कर दे रही हूँ, तो कुछ टाइम तो वो यहाँ पे रहेंगे। तो अब भाई गेस्ट एंट्री हो रही है, स्पेशल एंट्री हो रही बग्गी बग्गा की। और अब फिर से भाई बॉन्डिंग दिखेगी, है ना, इश्क मोहब्बत प्यार की बातें सब दिखेगी, और इनका मास्टर शातिर दिमाग भी दिखेगा। तो किस किस को इंतज़ार है इनके नए खेल का और नई स्क्रिप्ट का? भाई मेरे को भी तो देखना है कि कौन सी इस बार रौनकाएँ लगेंगी, और बग्गी बग्गा क्या इनको हेल्प कर पाएंगे व्यूज़ के मामले में, आगे बढ़ पाएंगे, या अब इन्हीं के नक्शे कदम पे, जिस तरीके से प्रीत तो सबको उतर गई हैं जवाब देने को, है ना, मेरे को बख्श दीजिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए, और सफाई देने पे उतर आई हैं कि मैंने तो अपना सब कुछ सेपरेट कर रखा है, मेरे को लोग लटकन बोल रहे हैं, लटक के चली गई, अब मैं हर चीज़ को यहाँ पे नहीं कह सकती। वो लोग नहीं जानते कि लोग ऐसी ऐसी वीडियोज़ भी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो जब आप हर जगह कैमरा लेके घुस जाती हैं, तो वो भी इतने मतलब पढ़े लिखे हैं ना, वो वैसे तो है नहीं, एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, एजुकेटेड घर परिवार के लोग हैं। तो उनको सब कुछ पता है कि आप लोगों के जो वीडियोस होते हैं उसके अगेंस्ट में रिएक्शंस भी होते हैं, एक्शंस भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस चैनल जो देख के खाते हैं, तो वो खुद ही देख देख के ना, जो उनके अंदर की बातें होती वो कह नहीं सकती, क्योंकि रिश्ते का लिहाज है, उनकी बेटी आपके घर में। लेकिन ये वीडियोस को जब वो लोग देखते होंगे ना, किस तरीके से लोग आप लोगों को लताड़ते हैं, बेइज्जत करते हैं, कपड़े उतार देते हैं, 2 मिनट में आपकी औकात दिखा देते हैं ना, तो उनके मन को बड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो हम तो कह नहीं पाते, लेकिन दूसरे हमारे मन की बात कह देते हैं। किस किस को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करते रहा करिए, कमेंट करते रहा करिए, एंड सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड हमेशा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे अंदर कोई एरोगेंस नहीं, एटीट्यूड नहीं। जब टाइम मिलता है, मौका निकाल के मैं सिर्फ रिएक्शंस देने के लिए अवेलेबल हो जाती हूँ कि आप लोग अगर मेरे को देख रहे हो, मेरे से जुड़े हो, तो कभी भी चैनल पे आए तो निराश ना हो। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी, support me, comment me. Bye bye, take care, happy Holi.